Hello student, I am Anuradha Agrawal from निर्मल शारदे क्लासेस। स्टूडेंट मैं आज आपको कक्षा 5 गणित सैंपल पेपर 4 फॉर प्रैक्टिस इंग्लिश मीडियम क्लास 5th मैथमेटिक्स का मैं आज सैंपल पेपर नंबर 4 करवाने जा रही हूँ। तो ये सैंपल पेपर नंबर 4 को हम बिना इसके पहले मैंने 5th डाला हुआ उल्टा चल रही मैं 5 4 3 इस तरह से, है ना। तो इस तरह से और हिंदी मीडियम का मैंने डाला हुआ है, हिंदी और इंग्लिश और ईवीएस का भी मैंने डाला हुआ है। यदि आप चाहें तो वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, दोज एंगल विच आर ग्रेटर देन राइट एंगल नोन एज। जो ऐसा एंगल बताना है जो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के एंगल से बड़ा है। तो 90 डिग्री के एंगल से बड़ा तो ऑब्ट्यूस एंगल होता है, छोटा एक्यूट होता है ना। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन। आपको सी पे टिक कर यहाँ ब्रैकेट में सी लिख देना है बेटा, है ना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, देखो आप सेकंड क्वेश्चन इसमें देखिए, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर एंड मेंशन देयर टाइप्स। जो आपको एंगल दिख रहे हैं इसको आपको इस प्रोटेक्टर की मदद से आपको मेजर करना है और उनका टाइप लिखना है कि एक्यूट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, राइट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो, आप सबसे पहले यहाँ से आपने ऐसे रख लिया और जहाँ पर ये आपका जो गड्ढा है ना वहाँ पर रखकर आप इसको मेज़र करें और लाइन से लाइन आप मेज़र करें। देखो यहाँ से मैंने ये देखो जीरो से और यहाँ से मिला लिया। ये जीरो जहाँ से जा रहा है वहाँ से देखो नीचे वाला जहाँ से जीरो 180 से नहीं चलना, आपको जीरो से चलना है ऐसे। तो यहाँ 50 और ये 60 डिग्री का एंगल है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री का एंगल है। और इस एंगल का नाम क्या है आपका? एक्यूट एंगल। तो यहाँ सॉल्यूशन नंबर 1 लिखोगे आप, कितना 60 डिग्री का आप एंगल लिखोगे और नाम लिखोगे एक्यूट एंगल। ठीक है, इस तरह से आपको पेपर में लिखना है बेटा, है ना। तो बेटा देखो अब यहाँ पर ये वाला एंगल है ना, इसका नाम, तो यहाँ से देखो आप इस तरह से फिर से जहाँ हमारा छेद है ना वहाँ पर अपने डॉट में, अगर छेद नहीं हो तो आप लाइन से लाइन मिला सकते हैं। सेंटर पार्ट जो ये होता है ना इससे, और ये लाइन पूरी आपको मिला लेनी है। ठीक है, और आपको देखना है कि आपका एंगल कितना जा रहा है। तो देखो मेरी लाइन मिल चुकी है पूरी, इधर से भी और इधर से भी। यहाँ से इस साइड पे लाइन जा रहा है ना, यहाँ से जीरो ये है ना, तो इस जीरो से आप यहाँ देखोगे और आप कितना आ रहा है। ये जो मेरी लाइन है डार्क आपको दिखाई दे रही है ना, मैंने डार्क करा हुआ है पेन से, तो ये 110 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये 110 डिग्री का एंगल आपका कौन सा होता है? यहाँ पर लिख लेते 110 डिग्री का एंगल। और यहाँ पर सेकेंड पार्ट का ऑप्शन लिखती हूँ मैं, सेकेंड का यहाँ पर, है ना, इसका 110 डिग्री का एंगल है और इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, है ना, जानते हैं ना, जो 90 से अब होता है और 180 से लेस देन होता है। ठीक है, अब ये सीधी लाइन दिख रही है ना, ये थर्ड वाला पार्ट, तो आपको पता है सीधी लाइन वाला तो इसको मेजर करने की जरूरत ही नहीं, 180 डिग्री का है फिक्स। और इसे क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और आपको इसी तरह से नाम लिखने बेटा, है ना, और धैर्य के साथ में, शांति के साथ में अपना पेपर सॉल्व करना है ना। पेपर कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, बट हाँ मैं मानती हूँ बच्चों बड़ों के लिए टफ नहीं होता, पर बच्चों को लगता है, पर थोड़ी सी मेहनत कर लो तो इजी होता है ना। चलो बेटा आगे चलते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इन 87,605। तो यहाँ पर जीरो कहीं पर भी आपको नजर आ जाए बेटा, उसकी प्लेस वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? जीरो होती है। तो आप ऑप्शन लिखेंगे यहाँ पर बी। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4, फ्रैक्शन क्या कह रहा है? 3/3 अपॉन 5 यहाँ पर भी है, 3/5 यहाँ पर भी है, 33 है ऐसे, 3/5 और 1/5। तो 3/5 ये भी है, पर यहाँ आगे क्या लिखा है? 3, तो आगे 3 है, 3 कंप्लीट 3/5 है ना। तो आपको क्या करना है? ऑप्शन बी आपको टिक कर देना बेटा, है ना। अब चलते हैं हम आगे। देखो आगे क्या लिख रहा है यहाँ पर? 60,000 प्लस 5,000 प्लस 900 प्लस 80 प्लस 9 किस में करना है? एक्सटेंडेड फॉर्म को नंबर्स में लिखना है। तो देखो 60,000 में 500 65 हो जाएगा, 65,000 में 989 ही तो जुड़ेगा, इन सबको प्लस करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो देखो आप, मैं जोड़ के बता देती हूँ आपको। यहाँ पर देखो 60,000
इसमें जोड़ो आप 5000, ठीक है। फिर यहाँ जोड़ो आप 900, है ना, और फिर यहाँ जोड़ो 80 और यहाँ जोड़ो आप 9 और इन सबका सम कर दो। तो यहाँ देखो 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर आपका 9 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। तो आपका नंबर फर्स्ट वाले का ये बन चुका है ना। और सेकंड वाले का भी हम बना लेते हैं। यहाँ पर कितना है 70,000, कितना है 70,000। फिर 8,000, आप 8,000 कर लो। फिर 0 है, फिर 40 है आपका, और फिर आपका 5। इन सबका सम आप कर लो। तो देखो यहाँ पर 5, 4 और यहाँ पर आपका 0, 8 और यहाँ पर 7। तो 78,045 आपका थर्ड का आंसर है। और फोर का थर्ड वाला सेकंड का आंसर है। और थर्ड का देखो आप बेटा 90,000, 1,910 प्लस 9। चलो सबको जोड़ लेते बेटा। तो यहाँ देखो 9,1,9,1,9, तो 91,919 आपके इनके नंबर्स बनेंगे। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हुए यहाँ पर जो जगह रखी हुई है वहाँ पर आपको आंसर लिखना है जो मैंने लिखा है, ठीक है। एक बार आप और देख लें फिर से, अगर आपको चाहिए कि नहीं मैम एक और बार दिखा के देख, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो बेटा देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 है। सीमा bought 5 meter long ribbon from market. She equally divides in between 4 friends. Then what is the length of the ribbon each friends will get? ये कह रही 5 मीटर रिबन लेकर आती है, 4 फ्रेंड्स में वो डिवाइड कर देती है। तो देखो अगर 1 1 1 1 मीटर दूँ तो 4 मीटर तो वैसे चला जाता है। फिर 1 मीटर जो बचेगा ना रिमेनिंग, उसके 1/4 1/4 फिर से कर लेना। तो आपको पता लग जाएगा प्रत्येक को कितना मिलेगा। तो देखो अब मैं यहाँ पर आपको लिख कर बताती हूँ। देखो बेटा यहाँ पर हम लिखते हैं, आंसर मैं छोटा ही कर देती हूँ, आपका ज़्यादा बड़ा नहीं करती। ईच फ्रेंड विल गेट आप लिख सकते हैं टोटल रिबन क्या 5 मीटर डिवाइड है ना बिटवीन 4 फ्रेंड्स। तो ईच गेट इक्वल टू 5 डिवाइडेड 4। अब देखो स्टूडेंट दो तरीके से इस आंसर को लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टूडेंट 5 को 4 से डिवाइड कर सकता है। 1 टाइम 4 1 जा 4, क्या बचा 1, पॉइंट लगा के वो 0 लगा सकता है ना। और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस किया 2 बचा, पॉइंट लगाए तो 0 डेसिमल से उतार सकते हैं आप। और 5 4 जा 20, 1.5 मीटर आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है मीटर में। तो बहुत से स्टूडेंट होते हैं मैम मेरे से बोलते हैं मैम ऐसे लिख सकते हैं 1.225 मीटर। हाँ लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं, आंसर तो है और सही भी है। बट आपसे एग्जामिनर कैसे पूछता है, आपसे ऐसे पूछता है कि इसको आप लिखो 5/4। आपका ये वाला आंसर भी सही है, आप लिख सकते हैं। अब आप क्या करना है, यहाँ पर 4 को तो आप नीचे लिख लो। 4 4 1 जा 4, 1 टाइम आपने डिवाइड किया ना 1 टाइम, और फिर रिमाइंडर में आपका क्या बचा था 1, तो इसको यहाँ लिख लो मीटर, है ना। और क्या लिखोगे आप मीटर। और अब आपको लाइन लिखनी है, लिखोगे लाइन, देखो क्या लिखना है, देयरफॉर ईच फ्रेंड will get 1 complete 1/4 मीटर, है ना, रिबन, है ना। ये आपका आंसर हो गया। आप 1.25 मीटर भी लिख सकते हैं, वो भी आपका रोंग नहीं है, और ये भी आपका रोंग नहीं है। आपको जो सुविधापूर्ण आप लिखें, बस आंसर सही करें। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बेटा। देखो स्टूडेंट, इफ 14 लीटर केरोसिन इज फिल्ड इक्वली इन 4 स्टोव, यदि 4 लीटर केरोसिन 4 स्टोव में भरा जाता है बराबर बराबर, देन हाउ मच केरोसिन विल बी फिल्ड इन ईच स्टोव। सेम डिक्टो वैसा ही आंसर है करना है जैसे आपने ऊपर वाले में किया था। तो मैं देखो सॉल्यूशन कर रही हूँ, सॉल्यूशन लिख देंगे आप 6 का सेकेंड पार्ट। तो आप लिखोगे केरोसिन filled in each stove
प्रत्येक स्टॉप में कितना भरा जाएगा, तो आप क्या कहेंगे 14 डिवाइडेड बाय 4। अब आप इसको डिवाइड कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखो आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ से पूरा दिखा देती हूँ, दिख रहा है ना। अब देखो आप पहले की तरह देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 14/4 लिख सकते हैं ना। सबसे पहले मैं आपको डेसिमल वाला जो सब बच्चों को इजी लगता है वो सिखाती हूँ। तो 14 को डिवाइड करो 4 से, 4 3 जा 12, माइनस किया आपका बचा क्या, 2 पॉइंट लगाया आपने, 0 उतारा और 5 टाइम 20, ठीक है, माइनस, और आपका ये, तो आपका क्या होगा 3.5 लीटर, है ना, केरोसिन कैन बी फिल्ड इन ईच स्टोव। आप एक आंसर तो ये लिख सकते हैं। दूसरा आंसर आप लिखो, देखो इसको 4 ऐसे ही करो, 4 को 14 से डिवाइड, 4 को 4 से 14 को डिवाइड करते हैं 3 टाइम, तो 3 क्वेश्चन आप यहाँ लिखे, और रिमाइंडर जो आपका 2 लिखा था वो यहाँ पर लिखे। और जब आप इसको कट करते हैं ना, तो ये 1 टाइम 2 से, और ये 2 से 2 टाइम, तो ये 3 कंप्लीट 1/2 लीटर केरोसिन, है ना, लीटर केरोसिन sin can be filled in each stove, है ना। ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर हो चुका है। मेरे को पता है स्टूडेंट आप लोगों को ये ज़्यादा अच्छा लगे, 3.5 लीटर केरोसिन कैन बी फिल्ड इन ईच स्टोव या विल बी फिल्ड, है ना, ईच स्टोव, आप वो लिखे, बिल्कुल लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी गारंटी है अगर आपने ऐसा भी किया तो भी आपका कोई रॉन्ग नहीं करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। सब्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ एकाधिकेन पूर्वेन एंड परम मित्र सूत्र से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। इसको 700 को 432, 700 से 432 को, तो देखो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 0, 0 में से हम नहीं कह सकते। पुट द एकाधिकेन मार्क पूर्वेन ऑफ द डिजिट 2 3 पर, है ना, ऑन 3 पर आपने कर दिया। अब आप क्या करेंगे, 2 का परम मित्र अंक लेंगे, तो परम मित्र कौन सा है, 2 का 8, 8 में प्लस क्या करेंगे 0, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, है ना, राइटिंग बिलो इन आंसर। अब आपने यहाँ क्या करा, यहाँ पर 3 एकाधिकेन का मतलब क्या हो गया, 3 एकाधिकेन इक्वल टू 4, तो 4 वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट, है ना, 4 फ्रॉम 0, सो द परम मित्र अंक को क्या है 4, 4 का परम मित्र क्या है 6, है ना, क्या है परम मित्र, सो वी एड द 6 फ्रॉम 0 और राइट द आंसर बिलो 6। ठीक है, और अब आप क्या, पुट द एकाधिकेन पूर्वेन ऑफ द डिजिट 3, है ना, ऑन 4, 4 पर एकाधिकेन लिखे, 4 एकाधिकेन बराबर आपका क्या हो गया, बराबर 5। अब 7 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दे 5 को, ठीक है, तो कितना है 2, आप आंसर की जगह लिख दें। अब ये जो हमारा आंसर है आप एक बार सिंपली चेक कर दें, यहाँ से बोरो किया 10 और यहाँ से इसको दिया 10, यहाँ रहेगा 9, 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ पर रहेगा आपका 9, 9 में से 3 गया तो 6, और यहाँ पर 1 लिया तो 6, 6 में से 4 गया तो क्या बचा 2। आप सिंपली कर ले, आपको नहीं आता तो यहाँ डॉटेड पार्ट लिखकर आप लिख दें। बच्चे इस तरह कंफ्यूज होते हैं कि हम लाइन ही लिखे, अगर नहीं आती है तो नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सवाल तो सॉल्व कर ही दें। ठीक है, देखो स्टूडेंट, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने करवाया था उसकी लाइंस मैंने मुंह से बोली है, अगर आप लोग लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखें, क्योंकि नंबर पे असर तो पड़ता ही है ना। तो आप ध्यान रखें, मैंने बोली गई लाइंस अगर आप लिख सकते हैं, लिखने में सक्षम है तो ज़रूर लिखें, है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। अ स्कूल रिसीव्ड अ फंड ऑफ सम ऑफ 5,000 under school facilities. The school spent a sum of rupees 4,835 on various facilities. How much money left the school? ये कह रहा है कि स्कूल फैसिलिटीज पे, है ना, स्कूल की में बहुत सारी सुविधाओं के लिए आपको स्कूल ने वो फंड मिला है 5,000 रुपीज। इस 5,000 रुपीज में से स्पेंड कर दिया है वेरियस फैसिलिटीज पर कितना,
तो स्टूडेंट इस तरह से देखो 5000 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 4835 और फिर आपको बताना हाउ मच मनी लेफ्ट इन द स्कूल, अब कितना पैसा बचा है। तो आप लिखेंगे पहले, सबसे पहले टोटल मनी, क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड लिख दें या फिर, है ना, 8 अमाउंट रिसीव्ड, ये रहा ना, रिसीव्ड कितना 5000, ठीक है। स्पेंड कितना किया, यहाँ पर था ना स्पेंड, है ना, तो अमाउंट स्पेंड कितना किया 4835, ठीक है बेटा। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, तो अमाउंट लेफ्ट बताना है ना आपको, मनी लेफ्ट, चलो माइनस करते हैं। यहाँ पर आपका 10, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर आपका 4। अब करो, इन सबको हटा दो, ठीक है। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 5, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 6, 9 में से 8 तो 1, 4 में से 4 तो नथिंग, तो 165 रुपीज़ लेफ्ट, है ना। आपको आंसर में लिख देना, आंसर द लेफ्ट मनी विल, है ना, इक्वल टू 165 रुपीज़। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, हाउ मेनी गार्लैंड्स कैन बी मेड फ्रॉम 648 फ्लावर्स इफ ईच गार्लैंड इज मेड ऑफ 24 फ्लावर्स। ये कह रहा है कि अगर एक गार्लैंड में 24 फ्लावर्स लगाए जाते हैं तो ऐसी ही मैं माला बनाऊं 648, है ना, फ्लावर्स अगर मेरे पास है तो मेरे को बताओ मैं कितनी गार्लैंड्स बना सकता हूँ, जबकि एक में 24 लगे। तो नंबर ऑफ गार्लैंड्स बताना है आपको, क्या करना है, नंबर ऑफ गार्लैंड्स। तो ऐसी स्थिति में बेटा हमें क्या करना है, तो ऐसी स्थिति में बेटा आपको डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड। तो आप अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर 9, है ना, आपको लिखना है और आपको टोटल गार्लैंड्स, टोटल गार्लैंड्स आपको क्या करना है, नंबर टोटल फ्लावर्स कितने 648 और ईच गार्लैंड में कितना लग रहा है 24, तो आप इसे डिवाइड कर दे। तो मैं यहाँ पर डिवाइड आपको शो करना है और पेपर में भी, बच्चे क्या करते रफ में डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर प्रिंट कर देते, ऐसा नहीं करना, है ना। चलो 648 को मैं 24 से, आप 24 की यहाँ टेबल बना लें और फिर उससे करें, मैं डायरेक्ट करती हूँ। तो देखो अगर मैं 2 से कर सकती हूँ ना, यहाँ रफ वर्क बता देती हूँ मैं आपको, इधर इधर 24 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा और 48, और 24 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ 3 4 जा 12, कैरी किया 1, 3 2 जा 6 1 72, तो मेरे पास तो क्या है 64 है, कितना है 64। तो मैं यहाँ पर देती हूँ 2 टाइम, मेरा कितना हो गया 48, माइनस करती हूँ 14 में से, 4 से नहीं बोरो कर लिया 14, 14 में से 8 किया तो 6, यहाँ पर 5 5 में से 4 1 और यहाँ पर हमारा 8। अब देखो यहाँ पर देखने से हमें पता लग रहा है ना कि कौन से डिजिट से कर, अगर मैं 24 को 7 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो मेरा यही आंसर आ जाएगा। तो आप देखो मेरे रफ वर्क जो मैं कर रही हूँ ना, यहाँ पर देखो मैं 24 को 7 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ, है ना, 7 4 जा 28, कैरी किया 2, 7 2 जा 14, 14 टू 16, कितना हो गया 168, आपने माइनस किया, माइनस प्लस 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 कितना 27, और आप क्या लिखे देयरफॉर, आंसर में यहाँ लिख देती हूँ, आंसर देयरफॉर 27 गार्लैंड कैन बी मैड, कैन बी मैड बनाई जा सकती है ना। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। देखो लैंग्वेज अगर आप बड़ी लिखना चाहे तो बड़ी लिख सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि बच्चे इतना ही इंग्लिश में याद कर सकते हैं, है ना, तो इतना ही आप करें और आपने किया कर लिया क्वेश्चन 9 भी सॉल्व। देखो बेटा क्वेश्चन, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 27 एंड 36। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस तरह से फैक्टर निकाल लेना, तो आपको देखना है 15 किस किस की टेबल में आता है, 27 किस किस की टेबल में आता है, 36
किस किस की टेबल में आता है ये लिखना है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ सॉल्यूशन ऑफ 10, है ना। आपको लिखना है फैक्टर ऑफ 15, मतलब 15 किस किस की टेबल में आता है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1, 3, 5 और 15 में ही आता है। फिर फैक्टर ऑफ 27, 27 किसके 1 में तो सभी आते हैं। फिर 3, फिर 9 और फिर 27, है ना। मुझे तो याद नहीं, अगर आपको याद हो तो आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टर ऑफ 36, 36 किसकी टेबल में आता है। 1 की टेबल में, 2 की टेबल में 18 टाइम आता है ना। और 18 2 जा 36, और है ना। 3 की टेबल में आ रहा है, 3 की टेबल में कितना 12 3 जा 36, तो 3 की टेबल में आ गया। 4 9 जा, है ना, 4 की टेबल में, 6 की टेबल में, 9 की टेबल में, 12 18 और सो मेनी, है ना। और 36 की टेबल में, है ना, 36 लिख दो आप। और आपको अगर कोई और भी याद हो तो आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इस यहाँ पर आंसर लिखना है। कॉमन फैक्टर क्या क्या है, आपको कॉमन फैक्टर लिखना है। कॉमन फैक्टर्स ऑफ, है ना, 15 27 एंड 36, है ना। क्या है, 1 है और 3 है। हमसे क्या पूछा, हाईएस्ट पूछा है, सबसे बड़ा कौन सा है, 3। तो अपन आंसर लिखेंगे देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 27 एंड 36 इक्वल टू 3, और आपका हो गया ये आंसर, है ना। ठीक है बेटा, और इसी तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो बेटा, यहाँ पर सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मिसिंग डिजिट। आपको 2 में ऐसा क्या जोड़े कि 6 हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आप सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हैं। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 4। तो यहाँ पर 4 में 2 ऐड करूँगी तो क्या हो जाएगा, 6। जैसे आपको आ जाए जोड़ लें आप। 9 और 1 10 की 0 कैरी किया 1, ठीक है। 1 और 2 3 और 5 8। अब 5 में ऐसा क्या जोड़ूं कि मैं 9 हो जाए तो 4, है ना। इस तरह से आपको करना है, इजीली आपने कर लिया। अब क्वेश्चन देखो बेटा यहाँ पर, फाइंड आउट द 2 डिजिट नंबर्स whose both digit are same and the numbers is divisible by 7। ऐसा देखो कोई नंबर आपको जिसमें क्या होगा, 7 से डिवाइड हो जाए और वो नंबर सेम हो जाए। स्टूडेंट, तो ऐसा नंबर तो आपको 77 ही दिखाई दे सकता है कि 7 से डिविजेबल है और 2 डिजिट नंबर है। तो आपका वो आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। वो नंबर आपका क्या होगा, नंबर इज 77। तो यहाँ पर 2 लिख देती हूँ, है ना। 2 डिजिट नंबर है तो आप लिखते हैं नंबर इज 77। और आप 77 को डिवाइड करा के देख लें, 7 से 11 टाइम हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 1 टाइम। क्योंकि आपको यूनिट प्लेस की और 10th प्लेस की 2 डिजिट नंबर दोनों सेम होना जरूरी है। तो आपका क्या होता है वो नंबर, है ना, 11 टाइम हो रहा है तो आपका नंबर इज 77 और आपका आंसर खत्म। ठीक है, इस तरह के सवालों में ज़्यादा लाइंस लिखने की आपको नीड नहीं है बेटा। देखो बेटा, अ वेजिटेबल ट्रेडर्स बोट कोरिएंडर, एक सब्जी विक्रेता है, वो धनिया लेकर आया एट द रुपीज रेट ऑफ 28 रुपीज़ पर केजी। 1 केजी लाया 28 रुपीज़ में। हाउ मच अमाउंट ही पेड फॉर 5 केजी। तो 5 केजी लाएगा तो क्या करेगा, तो आप 28 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल सी बात है। 5 8 जा 40 कैरी किया 4 5 2 जा 10 ऑफ 140 रुपीज़। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है और आप यहाँ पर डी भर दें। देखो बेटा क्वेश्चन, प्राइस ऑफ 3 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 45 रुपीज़ पर केजी। 1 kg की रेट है 45, तो 3 kg की क्या होगी, मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 जा 15 कैरी किया 1,
4 3 जा 12 और 13, 135 रुपीज़। ऑप्शन ए आपका सही है बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कन्वर्ट द टाइम यूनिट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो 10 कंप्लीट 3/5 हाउस को मिनट में बदलना है आपको स्टूडेंट। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये पता है ना स्टूडेंट कि 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं। तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो 10 आवर्स में कितने होंगे, 10 मल्टीप्लाई 60 कितना हो गया आपका 600। होगा नहीं होगा। प्लस में आपका क्या चल रहा है 3/4, 3/5 क्या चल रहा है 3/5। 3/5 को भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो जैसे 10 से किया आपने, है ना। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करो, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो 12 5 से 60 हुआ कि नहीं हुआ। अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 3 जा 36। तो इसमें 36 जोड़ दो तो आपका क्या क्या हो गया 636 मिनट आपका आंसर हो गया। और आप यहाँ लिखेंगे 636 मिनट। और जो भी विधि आपको इजी लगे आप उस विधि से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो ये वाला क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब मैं सेकंड पार्ट में दूसरे तरीके से देता हूँ। 1/5 मिनट है, इसको सेकंड में बदलना है। तो 1/5 को मल्टीप्लाई करूंगी मैं 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो सेम जैसे आपने यहाँ से 5 से काटा था 60 को, है वैसे कर दो 12 टाइम। तो 12 सेकंड आपका आंसर। बहुत ईजी सा लगा होगा ना अब तो, है ना। अब देखो लास्ट इसका थर्ड वाला, यहाँ देखो 1 कंप्लीट 2/3 मिनट 6 सेकंड। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट में 60 तो आपका प्लस होगा ही होगा, है ना। और यहाँ पर 2/3 का मतलब कितना हो गया, तो इसको भी 60 से आप करवा दो। तो 3 से इसको कट करोगे 2 टाइम और 0 का 0 20 टाइम। और 20 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 40। तो 60 में 40 जोड़ दोगे तो कितना हो गया 100 सेकंड। तो आप यहाँ लिख देंगे 100 सेकंड। बहुत से बच्चे आपको ऐसे भी सिखाया होगा स्कूल में। देखो 1 कंप्लीट 2/3 में सिखा रही हूँ एक और। 3 1 जा 3, 3 में 2 जोड़ा 5/3। तो 5/3 को मल्टीप्लाई करवा दो 60 से। तो इससे को कट करोगे 20 टाइम और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 100 फिर भी आ गया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपको जैसा इजी लगे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15। एक शॉपकीपर है जो कि बेचता है, सेल करता है 250 ग्राम पैकेट ऑफ स्पाइसेस। एक पैकेट स्पाइस का 250 ग्राम का है, मसाले का बाय ग्राइंडिंग में 30 का पैकेट बनाता है फ्रॉम 6 kg ऑफ स्पाइस से। उसके पास टोटल मसाला कितना है 6 kg। फाइंड आउट द नंबर ऑफ दीज फॉर्म पैकेट्स, इनमें से कितने पैकेट बनेंगे। इफ 4 पैकेट ऑफ 250 ग्राम आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ स्पाइसेस। 1 kg से कितना बन रहा है 4 पैकेट। तो 6 kg से कितना बनेगा 6 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 24 पैकेट। सिंपल है ना। या फिर 1 kg 1 kg इस तरह 6 बार लिखेंगे, फिर उसके नीचे 4 kg 4 इस तरह से लिखते हैं, 6 4 24 ऐसे करेंगे। तो जैसे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आप वैसे ही करें। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन ऑफ 15। ठीक है, तो आप लिखेंगे 1 kg ऑफ स्पाइसेस पैकेट्स आर फॉर्म, है ना, पैकेट फॉर्म इक्वल टू 4। कितने पैकेट बनाए 4 पैकेट। तो 6 kg में कितना बनेंगे 6 kg में 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 24 पैकेट्स। आपका आंसर खत्म। ठीक है ना, पैकेट्स, है ना। तो आप इस तरह से देखो, बहुत से बच्चे से करते कि नहीं हमें तो ऐसे समझ में आता है 1 kg प्लस 1 kg 6 टाइम लिखेंगे प्लस 1 kg प्लस 1 kg प्लस 1 kg प्लस 1 kg, है ना। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 टाइम। अब 4 प्लस 4 इस तरह से प्लस 4 पैकेट प्लस 4 पैकेट, है ना, प्लस 4 पैकेट प्लस 4। तो देखो 1 2 3 4 5 6। अब 6 4 जा
24 पैकेट्स, है ना। तो मैं तो चाहूँगी आप ये ऊपर वाला ही करें, है ना, जैसे आपकी मर्जी। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर कन्वर्ट 3 मीटर इंटू सेंटीमीटर, तो आप क्या जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर्स में कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई 100, ये तो करेंगे, कितना हो गया 300 cm। आपका आंसर खत्म। यहाँ देखो बेटा, कन्वर्ट 4 सेंटीमीटर इंटू मिलीलीटर, तो आपको पता है ना 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर, है ना। कैसे याद रखेंगे बेटा, स्केल की छोटी छोटी 10 लाइन्स होती है ना, 0 और 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में 10 छोटी छोटी लाइन्स होती है, उससे याद रखना है ना। तो 4 सेंटीमीटर में कितना होगा, इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 40 एम मिलीमीटर। आपका आंसर खत्म। स्टूडेंट देखिए, फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर स्टूल हु साइड्स इज 60 सेंटीमीटर। एक स्टूल बना हुआ है ना, और स्टूल को अगर टॉप से देखे तो वो स्क्वायर में ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये स्क्वायर है ना, और इसकी स्क्वायर की 4 साइड्स आर इक्वल होती है, 60 cm है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, इसका मतलब ये भी 60 और ये भी 60 और ये भी 60, तो 60 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पेरीमीटर निकल के आ जाएगा, क्योंकि 60 प्लस 4 टाइम्स करोगे तो कितना हो गया 240 सेंटीमीटर। बट अपन को यहाँ फॉर्मूले से लिखना है, 3 नंबर का प्रश्न, इसलिए तो आप लिखेंगे पेरीमीटर। सॉल्यूशन लिखेंगे पहले आप 17 का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर स्टूल इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि यही तो स्क्वायर का होता है ना, तो 4 मल्टीप्लाई साइड कितना है आपका 60 सेंटीमीटर। तो सी एम किया तो सी एम 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 6 24 cm। आपका पेरीमीटर ऑफ स्टूल हो चुका है, देर है ना, आप लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्टूल इक्वल टू 240 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। आगे चलो बेटा, यहाँ पर लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर 25 मीटर एंड 30 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, एरिया ऑफ पेरीमीटर का फॉर्मूला है ना, एरिया ऑफ पेरीमीटर में आपको क्या, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 17 पार्ट सेकंड, ठीक है। आपको पेपर में भी इसे लिखना है, लेंथ इक्वल टू 25 मीटर, ब्रेथ यानी कि विड्थ है ना, ब्रेथ लिखो या विड्थ लिखो ना, 30 मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब भी आप इस तरह के सवाल करें, एक डायग्राम आप फॉर्म करें इस तरह से, और वहाँ बताएं आप डायग्राम, तो ज़्यादा इफेक्ट होता है ना। देखो लेंथ 25 मीटर और विड्थ कितनी है आपकी 30 मीटर। अब आप कहेंगे मैं छोटी और ज़्यादा दिख रही है, तो आप खड़ा डायग्राम बना लो इस तरह से, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। यहाँ लिख दो आप 25 मीटर और यहाँ लिख दो 30 मीटर, है ना। ये आपके ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे ने बना दिया, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एल मल्टीप्लाई बी, तो एल में आपका कितना है 25 और बी में कितना है आपका 30। तो देखो स्टूडेंट, इस तरह के सवाल में आप क्या करना है, यहाँ पर आपको शो करना है 25 और 30, ठीक है। मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 मल्टीप्लाई 3 5 का 15 कैरी किया 1, 3 2 6 1 7, 0 से 5 7, आपका क्या हो गया यहाँ पर सी मीटर, क्या है आपका मीटर स्क्वायर। तो आप लिखेंगे हेंस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 750 मीटर स्क्वायर। आपको ये मीटर स्क्वायर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट।
आप चाहें तो 25 की टेबल 3 टाइम बोल के एक जीरो पीछे ऐड कर सकते हैं ना। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर, सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। शॉपकीपर यूज विच मेजरमेंट टू मेजर फॉलोइंग मेजर्स। 2 लीटर 200 ml, 5 लीटर 500 ml। इसको मेजर करना है आपको, ठीक है। तो देखो, जब हम 18 का फर्स्ट कर रहे हैं ना, ए वाला, तो 2 लीटर को मेजर करना है आपको, है ना, लीटर 200 ml। तो स्टूडेंट आपको पता है 1 लीटर का तो एक लेंगे आप, है ना, प्लस 1 लीटर प्लस क्या करेंगे आप 200 ml का एक बर्तन लेंगे और आप उसको मेजर कर देंगे। इस तरह से आपका आंसर खत्म। इसी का बी पार्ट देखो बेटा, इसी का बी पार्ट आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ से दिखाना होगा ना बी पार्ट, ठीक है। देखो, आप मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। बी पार्ट 5 लीटर है, 5 लीटर 500 ml को किस तरह से मेजर करोगे। तो देखो, 2 लीटर का अगर बर्तन हो तो 2 लीटर से कर दो। हम सामान्यतः 1 लीटर वाला ही सबके पास होता है तो 1 से करते हैं। 1 लीटर प्लस 1 लीटर के ऐसे 5 बार, है ना, लिखेंगे, प्लस 1 लीटर प्लस 1 2 3 4 तो हो गए ना, 1 लीटर प्लस 500 ml। क्या है यहाँ पर 500 ml। तो अपन 500 ml का अलग से एक और ले लेंगे और इस तरह से हम इसको सोल्व कर देंगे। अलग अलग हमें इसके टुकड़े टुकड़े बनाकर सोल्व करना है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, राधा pour out 3 water containers of 500 ml, 200 ml and 100 ml respectively in a thermos. Now the thermos is exactly half filled. Find the capacity of thermos। तो मैं एक थर्मस ड्रॉ कर रही हूँ स्टूडेंट, देखिए। तो स्टूडेंट देखो, हमने एक रफली थर्मस ड्रॉ कर दिया, है ना। आप और अच्छा बनाना, मैंने तो अच्छा नहीं बनाया, बट आप अच्छा बनाना। अब मैंने 500 ml का एक ले लिया यहाँ पर बर्तन, और 200 का ml का मैंने वाटर ले लिया यहाँ पर, और 100 का ml का मैंने एक ले लिया, और इसमें थर्मस में ये भी डाल दिया, ये भी ऐड कर दिया और ये भी ऐड कर, और मेरा थर्मस भर गया हाफ। कितना भरा, हाफ। इतना मेरा थर्मस फिल हो चुका है। तो टोटल कितना भरा मैंने, देखो 800 ml। जब मैंने इसको प्लस किया तो इसमें मेरा कितना भरा, आधा। तो मैं 800 अगर और ml डाल दूँ, तो इसने क्या पूछा मुझसे, नाउ द थर्मस इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ थर्मस। कैपेसिटी ऑफ थर्मस का मतलब है इसको पूरा भरने में कितना लगेगा। तो मैं 800 अगर 2 बार कर दूँ तो 1600 ml हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 लीटर 600 ml मुझे वाटर चाहिए इसको पूरा भरने के लिए, क्योंकि हम वाटर की तो बात कर रहे हैं। तो चलो लिखे कैसे इसको, बात आती है। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर से सबसे पहले लिखते हैं टोटल अमाउंट ऑफ वाटर और बाय राधा इन थर्मस, है ना। किसमें भरा, थर्मस में। कितना भरा, 500 ml प्लस 200 ml प्लस 100 ml। टोटल कितना हो गया इसका, 800 ml, है ना। यहाँ से हम जमा कर रही है, मैंने आपको इसे बता दिया, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब थर्मस कैसा भरा, हाफ फिल्ड। थर्मस इज हाफ फिल्ड, है ना, इक्वल टू 100 ml, है ना। देन वाटर यूज्ड टू फिल थर्मस कंप्लीटली। कितना होगा, 100 ml प्लस 100 ml इक्वल टू 1600 ml। कैपेसिटी क्या होगी, देयरफॉर कैपेसिटी
ऑफ थर्मस इक्वल 61600 ml या 1 लीटर 600 ml, इस तरह से भी आप लिख कर आ सकते हैं। और आप चाहें तो ऐसे करें, बट इससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं स्टूडेंट। तरीका होता है हर चीज़ को लिखने का, है ना। तो ये आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक है टोटल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, 6 टर्म दे रखा है 1 7 13 19 25 इज 6 टर्म देखना है। 1 में 6 प्लस किया 7, 7 में 6 किया 13, 13 में 6 किया 19 और 19 में 6 प्लस किया 25। अब 25 में 6 प्लस करेंगे तो क्या होगा आपका 31। आपका ऑप्शन ए सही है। कंप्लीट करना है आपको, ये डायग्राम पैटर्न करना है। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ बेटा, प्लस बना लो। ठीक है, सबसे पहले आपका देखो यहाँ से इस तरह से और ये मिक्सअप हुआ, तो अब इन्होंने नीचे से यहाँ से ऐसे किया, है ना। तो फिर यहाँ से आपका ये गया, तो वापस कैसा आएगा यहाँ से ये वाला, है ना। नहीं समझ में आया? देखो सबसे पहले इस तरह से, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, तो अब कहाँ जाएगा, यही डायग्राम जो आपका चला यहाँ से यूँ, फिर यहाँ से यूँ, तो इसी से कन्वर्ट हुआ, तो अब यहाँ से नीचे आएगा, नहीं आएगा इधर वाले में, तो यही वाला आपको फिल करना है। तो आपका ऑप्शन हो जाता है बेटा। तो बेटा देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि हमें नहीं समझ में आया मैम, दोबारा बताओ। तो देखो मैं हर चीज़ को ऐसे प्लस में बना के बताती हूँ। ठीक है, अब देखो ये एरो यहाँ से इस तरफ से आया ना, 1 और 2 बनाना ऐसा। अब ये वाली लाइन यहाँ से ऊपर गई, नहीं गई, गई ना। फिर यही लाइन कहाँ आ रही है हमारी, यहाँ से ऊपर आ रही नहीं, ये तो मैंने बनाया हुआ है, इसको मत देखना। तो अब यहाँ तक तो बन गया, अब यहाँ से ये वाला ही तो बनेगा ना, ये वाला पोर्शन, ये सी ऐसे, तो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन आपका कहाँ है, सी में ही है। ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिकैप करके फिर से देखिए। अब देखो यहाँ पर, इन अजमेर सिटी द नंबर ऑफ चालान्स मेड बाय द ट्रैफिक पुलिस एट अ पर्टिकुलर क्रॉस रोड इज एज फॉलो। चालान काटे गए पुलिस रोड के द्वारा, पुलिस ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। तो आपको एक क्या करना है, मेक अ बारग्राफ फॉर द अबोव डेटा। इस अबोव डेटा के द्वारा और आपको क्या करना है, एक बारग्राफ बनाना है। ये बारग्राफ बनाना मैं हिंदी का जो सैम्पल पेपर मैंने सिखाया है ना बेटा, इसी का आपका 5th क्लास का, उसमें से आप देखें और वहाँ मैंने इसको कंप्लीट बनाना बताया, तो आप उससे करें। मैं चाहती हूँ आप वहाँ जाएं और उसको देखकर उसे बनाएं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको आंसर दिखा सकती हूँ। देखो बेटा, इस तरह का ग्राफ बनेगा आपका और आप बना लेना। ठीक है, अगर स्टूडेंट आपको ग्राफ बनाना सीखना है तो मैंने क्लास 5th की जो मैथ्स पढ़ाई हुई है ना, उसमें मैंने ग्राफ बनाकर बताया पेपर पे, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग टेबल एंड पुट द टेली मार्क्स। तो यहाँ पर देखना है नेम के लिए, मैं यहाँ पर देखो जैसा ही इसमें बनाया ना, पहले तो मैं यहाँ बना के बता देती हूँ आपको। 5 के लिए 1 2 3 4 और ये 5। 10 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह से। 12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 हो गए, 11 और 12, इस तरह से। बट आपको जब वहाँ बनाना है ना पेपर में, तो इस तरह से पूरा आपको बनाना है। यहाँ लिखना है आपको ट्रीज नंबर और टेली मार्क, है ना। मेरी तरह जैसे मैंने बनाया ना, आपको ऐसे नहीं करना, आपको पूरा बनाना है। यहाँ पर ऐसे क्या लिखना है, नेम, नेम के कितने हैं 5, डेली मार्क्स 1 2 3 4 5, पीपल 10 है, तो आपको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी कि 10 हो गया। मैंगो अलग से बनाना है यहाँ पर 12, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से आपको बनाना है बेटा। और इस तरह से आपका ये सैम्पल पेपर कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आए तो वीडियो को रिकैप कीजिए और देखिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे मोटिवेशन मिलता है, बहुत मेहनत लगती है सब कुछ करने के लिए। आपका सिर्फ एक बटन दबाने में कुछ नहीं जाता, बट हमें थोड़ा सा
अच्छा लगता है ना। और आप मुझे ग्राफ बनाकर कमेंट सेक्शन में अगर आप मुझे ग्राफ का फ़ोटो खींच के अगर आप मुझे डालते हैं और आप लिखते हैं कि मैम हमने ग्राफ बना लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।